Good morning and welcome from behalf of TNT Chemistry World। हम लोग अभी तक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पढ़ चुके हैं। अब उसको बढ़िया से समझने के लिए आज हम एक दो न्यूमेरिकल करते हैं। आइए देखते हैं वो न्यूमेरिकल। बिल्कुल आप शुरू से अंत तक बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, ए 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट 271 K। ठीक है, यहाँ हमको क्या दिया है, आप देखो यहाँ पर दिया है मेरे पास वाटर दिया है, 5% ग्लूकोज 5% केन शुगर सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बाई मास 5 ग्राम केन शुगर, जिसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। तो इसमें वाटर कितना है, 95 ग्राम्स। ठीक है, ये दिया गया है हमको। तो वाटर को 95 ग्राम्स इज टू वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, सबको मालूम है 273.15 केल्विन। जब इसमें हमने केन शुगर को मिला लिया, ठीक है, तब इसका फ्रीजिंग पॉइंट नेचुरली डिप्रेस करेगा। तो यहां जो सॉल्यूशन हमको मिलेगा, जो सॉल्यूशन मिला, इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमें मिला 271 K। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हुआ। ठीक है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना हुआ, 273.15 माइनस 271 K इज इक्वल टू 2.15 केल्विन। ठीक है, ये आया आपको डेल्टा TF का वैल्यू। अब डेल्टा TF का वैल्यू आपको मालूम है, ठीक है। यहां पर आपको 5 ग्राम सॉल्यूट का मास मालूम है, तो आप मोलर मास का यूज करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। इसका मोलर मास कितने के बराबर हो जाएगा, देखिए मीन्स MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो कार्बन का हो गया 12 प्लस 1 इंटू 22 प्लस 16 इंटू 11, और MB इज इक्वल टू हो जाएगा 144 प्लस 22 प्लस 176। ठीक है, 4 2 6 6 12 8 10 14 2 और 1 3, इतना ग्राम पर मोल। ये हुआ MB का वैल्यू 342 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं 5 बाई इतना, और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करके इस केस के लिए, इस सॉल्यूशन के लिए हम मोललिटी का वैल्यू सपोज करें M1, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मोललिटी क्या हो जाएगा, देखिए 5 ग्राम है तो 5 डिवाइडेड बाई 342, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 95 ग्राम में होगा, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ
19, तो आपको आ जाएगा M1 विल बी इक्वल टू 1000/342 इंटू 19, और M1 का वैल्यू होगा, इसको जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 1000/6498, और इसको डिवाइड करने पर हमारा M1 का वैल्यू आएगा 0.153। अब मेरे पास यहां डेल्टा TF मीन्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और इस केस के लिए मोलालिटी मालूम है, तो हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के फॉर्मूला से क्या जानते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M1। अब हमारे पास TF का वैल्यू कैलकुलेटेड है, M1 हमें मालूम है, तो KF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा TF बाई M1। डेल्टा TF का वैल्यू है 2.15 K, और M1 का वैल्यू है 0.153 मोल पर केजी। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो KF का वैल्यू मेरा आएगा 14.05। यहाँ देखिए KF केल्विन, केजी, ये केजी ऊपर जाएगा पर मोल। ठीक है, ये हमारा KF का वैल्यू आ गया। अब KF के इस वैल्यू को हम यूज करेंगे दूसरे केस के लिए। दूसरा केस देखिए क्या है मेरा, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन इन वाटर इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज इतना। ठीक है, तो यहां पर देखें 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन, 5% ग्लूकोज मीन्स ये हो गया C6H12O6। अब इसका क्या हो जाएगा मोलिकुलर मास, Mb इज इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6, 72 प्लस 12 प्लस 96, 180 ग्राम पर मोल। Mb का वैल्यू हमें मिल गया। ठीक है, अब हमारे पास KF का वैल्यू दिया गया है, तो पहले हम M2 का वैल्यू निकाल लें। मोलालिटी इन दिस सिचुएशन क्या होगा, M2 विल बी इक्वल टू 5/180 इंटू ये हो जाएगा 95, यहाँ पर 95 है, मल्टीप्लाइड बाई 1000, ये 19, तो ये आ जाएगा 100/18 इंटू 19। ठीक है, इसको लिखते चलें आप लोग। हाँ, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 19 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा जी, मल्टीप्लाई करके देखें 342। ठीक है, और M2 इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 0.292। ये मोलालिटी का वैल्यू आ गया। हमारे पास KF का वैल्यू मालूम है। ठीक है, तो देन फ्रॉम रिलेशन वी हैव डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M2। ठीक है, तो डेल्टा TF यहाँ KF मेरा है
14.05 केल्विन केजी पर मोल। और ये हो गया M2 का वैल्यू 0.292 मोल पर केजी। ठीक है, यहाँ केजी पर मोल है, ये से ये कैंसिल, यहाँ मोल है, यहाँ पर मोल है, इससे ये कैंसिल। तो हमारा डेल्टा टी एफ का वैल्यू क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा टी एफ का वैल्यू आएगा 4.10 केल्विन। ये हुआ सेकेंड केस में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हमें कैलकुलेट क्या करना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो क्या करेंगे, हेंस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन कितना होगा, प्योर वाटर का होता है 273.15 केल्विन। इसमें से आप 4.10 केल्विन माइनस कर दो तो आपका आएगा 269.05 केल्विन। दैट विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, एक बार शॉर्ट में इसको समझ लें। हमने क्या किया, इसमें सबसे पहले आप इस सॉल्यूशन के लिए डेल्टा टीएफ का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू निकालें, फिर इस सॉल्यूशन के लिए मोललिटी निकाल लें। दोनों को यूज करके मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू निकालें। ठीक है, अब इस मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट के वैल्यू को हम सेकंड केस के लिए यूज करें। इसका मोललिटी निकाल के तो हमें निकल जाएगा डेल्टा टीएफ मीन्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू। अब जितना डिप्रेशन होगा ग्लूकोज को डालने से, फ्रीजिंग पॉइंट जितना कम होगा उसको माइनस कर दें तो आपको आएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन। एक बार जरूर इसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, इसी तरह के ये न्यूमेरिकल आपको है एनसीईआरटी का 2.20। इसी तरह का एक दूसरे न्यूमेरिकल भी हम लोग अभी देखते हैं। आइए